जय हिंद दोस्तों। देखिए, हम आर्टिकल पढ़ रहे थे, 200 पढ़ा था हमने लास्ट वीडियो में। ठीक है, हमने धन विधेयक पढ़ा था, धन विधेयक की परिभाषा पढ़ी थी। ठीक है, देखिए हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान का भाग 6 पढ़ रहे थे, जिसमें राज्य आता है। राज्य विधानमंडल पढ़ रहे हैं हम। राज्य विधानमंडल में 2 सदन आते हैं, विधान परिषद, विधानसभा। ठीक है, देखिए विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं होती है। ठीक है, हमने पढ़ा था। ठीक है, तो देखिए जो विधेयक बिल पास होते हैं, विधानमंडल द्वारा जो बिल पास होते हैं, उसको राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। ठीक है, देखिए राज्यपाल क्या करते हैं, या तो वो अनुमति दे देंगे, ठीक है, स्वीकृत कर देंगे। अदरवाइज के पास एक और ऑप्शन होता है। ऑप्शन क्या होता है, वो राष्ट्रपति जी के लिए आरक्षित रख लेते हैं। ठीक है, विधेयक को क्यों रख लेते हैं, क्योंकि अगर बिल में कुछ ऐसा है जो कि किसी न्यायालय द्वारा दिए गए किसी कानून का विरोध करता है, या गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के दिए गए किसी निर्णय का विरोध करता है, या संविधान का विरोध करता है, तो ऐसे बिल को राज्यपाल जो राष्ट्रपति जी की स्वीकृति के लिए आरक्षित कर लेते हैं। ठीक है, उसी में दिया है आर्टिकल 201 में, विचार के लिए आरक्षित विधेयक। ठीक है, जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लिया जाता है, तब राष्ट्रपति जी घोषित करते हैं कि वैसे स्वीकृति देंगे या अस्वीकृत कर देंगे। ठीक है, देखिए जब कोई विधेयक राज्य की विधानसभा या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है, ठीक है, तब वह राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यपाल घोषित करेंगे कि वह विधेयक पर अपनी अनुमति दें या फिर ना दें। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं, चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। क्या एग्जाम्पल को हम भूलते नहीं है, अगर एग्जाम्पल से हम इस तरह से पढ़ेंगे तो हमें चीजें लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल है आपके सामने। देखिए मध्य प्रदेश विधानसभा ने एक विधेयक पारित किया, ठीक है, पास किया। राज्यपाल ने उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजा। देखिए मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक विधेयक पास किया, उसके बाद क्या होता है, फर्दर स्टेप राज्यपाल के पास भेजा जाता है, राज्यपाल स्वीकृत करें या फिर उसको आरक्षित कर लें राष्ट्रपति जी की स्वीकृति के लिए। फिर क्या किया उन्होंने, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित कर लिया, क्योंकि उन्होंने ऐसा लगा, बिल में ऐसा कुछ था कि उनको लगा कि ये राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आवश्यक है। कुछ संविधान का कुछ टकराव हो रहा है, या फिर किसी न्यायालय का संबंधित उस बिल में कुछ ऐसा है जो उस निर्णय के खिलाफ है। ठीक है, न्यायालय को कोई निर्णय दिया है उसके खिलाफ उस बिल में है, तब वो बिल राष्ट्रपति के लिए उन्हें आरक्षित कर लिया। उसके बाद क्या होगा, राष्ट्रपति जी ने तो राष्ट्रपति के पास भेजा वो बिल को। ठीक है, देन क्या हुआ, राष्ट्रपति के पास गया। राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, राष्ट्रपति जी बोलेंगे उसको या तो स्वीकृत कर लेंगे या फिर उसको पुनर्विचार के लिए भेज देंगे। ठीक है, इस पर पुनर्विचार के लिए भेज देंगे, कहा, राज्य विधानमंडल में पुनर्विचार के लिए भेज देंगे। ठीक है, विधानसभा क्या करेगी, 6 महीने के भीतर, ये बिल्कुल विशेष ध्यान रखिएगा, 6 महीने के भीतर उनको पुनर्विचार करके उस विधेयक को लौटाना होता है। ठीक है, जैसे कि जैसा जैसा बिल पारित किया, कोई संशोधन नहीं किया, जैसे कि तैसा लौटा दिया राष्ट्रपति जी के पास फिर से। तो राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा, वो स्वीकृत करें या अस्वीकृत कर दें। लेकिन एक ही बार लौटा सकते हैं पुनर्विचार के लिए, राष्ट्रपति जी दोबारा नहीं लौटा सकते। ठीक है, राष्ट्रपति जी केवल एक बार विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं अगर वे विधेयक दोबारा वैसे के वैसा फिर से पारित कर दिया जाता है राज्य विधानमंडल से, तब राष्ट्रपति जी स्वीकृति देंगे या फिर उस पर रोक लगा देंगे। स्वीकृति देंगे तो कानून बन जाएगा, ठीक है, रोक लगा देंगे तो वो फिनिश है, राइट, कानून नहीं बन पाएगा। ठीक है, देखिए पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, राष्ट्रपति उसे लौटा, देखिए क्या होता है, धन विधेयक के मामले में क्या होता है, पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाते। धन विधेयक में ये शर्त जो हमने पढ़ रहे हैं, ये शर्त धन विधेयकों पर लागू नहीं होती है। धन विधेयकों के लिए पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा जाता, या तो मना कर दें, ठीक है, या उसको स्वीकार कर ले, राइट। ठीक है, अब हमने आर्टिकल कंप्लीट किया, हमने कुछ इसमें ऐसा है नहीं। ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान में रखिए, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, चीजें याद रहेंगी। देखिए कोई बिल पास हुआ राज्य विधानमंडल ने में, राज्यपाल के पास गया, राज्यपाल को ऐसा लगा कि राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है क्योंकि बिल में कुछ ऐसा है जो कि संविधान का टकराव करता है, या फिर कानून का किसी टकराव करता है, या केंद्र सरकार के किसी कानून के खिलाफ है, तब उस बिल को राष्ट्रपति जी के लिए आरक्षित कर देंगे। राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, या तो स्वीकृत कर देंगे या फिर क्या बोलेंगे, राज्य विधानमंडल को वापस कर देंगे कि आप पुनर्विचार करिए। ठीक है, 6 महीने के भीतर वो वापस करेगा राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति जी के पास फिर से आएगा वो विधेयक, या तो संशोधन के साथ आएगा, नहीं तो वैसे के वैसा ही अगर आ गया तो फिर राष्ट्रपति जी या तो स्वीकार करेंगे या अस्वीकार करेंगे, पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकते।
एक ही बार लौटा सकते हैं, ठीक है। तो एक ही बार विधेयक जाता है, पुनर्विचार की दोबारा नहीं जाता। लेकिन धन विधेयक के मामले पुनर्विचार के लिए बिल्कुल भी नहीं जाता, या तो आप स्वीकृत कर दीजिए या स्वीकार कर लीजिए, ठीक है। आया समझ में? आई थिंक अब समझ में आया होगा। इट्स क्लियर ना? आर्टिकल 201 क्लियर है, राइट। हम नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। आर्टिकल 202 देख लेते हैं। आर्टिकल 202 आपने सभी ने सुना होगा, बजट के बारे में सुना है सभी ने। बजट पेश होता है, निर्मला सीतारमन जी केंद्र में बजट पेश करती है, सबको पता होगा, है ना। कई बार हम लोगों ने देखा भी है उनको बजट पेश करते हुए, बजट पेश किया उन्होंने। देखिए आर्टिकल 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण दिया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। बजट पेश होता है जब कोई विधेयक देखिए राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष उस राज्य की उस वर्ष के लिए, ठीक है, क्या करते हैं, बजट पेश करते हैं, ठीक है, पेश कराते हैं। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में राज्य विधानमंडल के समक्ष एक वित्तीय विवरण पेश करते हैं, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, जिसको आम भाषा में बजट बोलते हैं, ठीक है। देखिए किस तरह के बजट रहते हैं, उसमें आय वगैरह रहती है, इतना गवर्नमेंट को प्राप्त हुआ, इतना व्यय है, आगे आने वाले समय में कितना व्यय रहेगा, ये सब चीजें होती हैं। देखिए संविधान द्वारा संचित निधि से व्यय कौन से होते हैं? संविधान द्वारा संचित निधि से व्यय मतलब जो संविधान से अप्रूव्ड हो। किस तरह के व्यय संविधान से अप्रूव्ड रहते हैं? सैलरीज रहती हैं, राज्यपाल की सैलरीज हो गई, जो उच्च न्यायालय वगैरह न्यायाधीश हैं उनकी सैलरीज हो गई, अध्यक्ष उपाध्यक्ष की सैलरीज हो गई, ये सभी सैलरी संचित निधि पर भारी रहती हैं, इनके लिए वोटिंग नहीं होती, राइट। ये ऐसे ही अप्रूव्ड रहते हैं क्योंकि संविधान से मान्य है। तो संविधान द्वारा संचित निधि से किए जाने वाले खर्चे की जानकारी, एक खर्चे सीधे संविधान से मान्य होते हैं, वोटिंग नहीं होती, ठीक है, बिना बहस के मंजूर हो जाते हैं। राज्यपाल के वेतन भत्ते हो गए, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति उपसभापति का वेतन, ऋण पर ब्याज हो गया, रीपेमेंट ऑफ लोन हो गया, ठीक है, उच्च न्यायालय के वेतन भत्ते हो गए, ठीक है। देखिए कुछ का जिक्र आपको संविधान में मिल जाएगा, जैसे सैलरीज वगैरह का मिल जाएगा, और कुछ ऐसे व्यय होते हैं जिनको वोटिंग के बाद जो कि इनको अप्रूव हो जाते हैं। जैसे कि एक उदाहरण ले लीजिए, आप कोई स्कूल बनवाना है, ठीक है, बजट में किसी स्कूल बनवाने की बात हुई है, यहाँ 200 करोड़ का खर्चा आने वाला है, तो उसके लिए वोटिंग होगी, देन वो अप्रूव हो जाएगा। तो संचित की जो गवर्नमेंट मतलब राज्य की संचित निधि से वो पैसा मिलेगा, मतलब संचित निधि में भारित हो जाएगा, वहां से पैसा मिल जाएगा। लेकिन वोटिंग होती है, अप्रूव होना चाहिए, तब संविधान द्वारा मतलब अप्रूव हो जाएगा वो, ठीक है, फिर संचित निधि पर भारित हो जाएगा, संचित निधि से वो पैसा मिल जाएगा, ठीक है। आया समझ में? कुछ वोटिंग ऐसे होते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया, मतदान योग्य व्यय हो गए, है ना, वोटेबल एक्सपेंडिचर हो गए। एक खर्चे ऐसे होते हैं जिनकी विधानसभा में चर्चा होती है और वोटिंग से स्वीकृति मिलती है, जैसे सरकारी योजनाएं हो गई, शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गई, सड़क निर्माण एक्सेट्रा। इनके क्या होती है? इनकी वोटिंग होती है, तभी तो पैसा मिलेगा, है ना, मतदान होता है। तो किस तरह के खर्चे हो गए? दो तरह के खर्चे हमने यहाँ पे डिस्कस किए, एक तो संचित निधि पर भारित रहते हैं, ठीक है, दो तरह के खर्चे हमने देख लिए, जो संचित निधि पर भारित व्यय हो गए, दूसरे वो हो गए जिनके वोटिंग से हो गए, वोटिंग से मतलब जो खर्चे हमको अप्रूव हो गए, उस तरह के खर्चे भी संचित निधि से भारित हो जाते हैं, ठीक है, यही सब दिया है, ठीक है। संचित निधि पर ब्याज कौन से हो गए? राज्य की संचित निधि से कोई भी खर्च तभी किया जाएगा, ठीक है, राज्य की संचित निधि से कोई भी खर्च तभी किया जाएगा जब या तो वह संविधान से अप्रूव हो या फिर वह विधानसभा द्वारा पारित हो, ठीक। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, आर्टिकल 102 एंड 101 दोनों आर्टिकल आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कुछ और आर्टिकल के संग में। जानकारी आपको समझ में आती हो तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।